तो हम वाटर बॉटल लेके गए थे, विथिन 15 टू 20 मिनट में वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया था। तो हम पूरे टीम ने कंटिन्यू 3 ही दिन आइस ही खाया। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप मुझे देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट पर। आज मेरे साथ नागपुर की एक ऐसी हस्ती हैं जो सिर्फ 20 साल के हैं। केडी के कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में हैं और इन्होंने वो कर दिखाया है जो अक्सर 20 साल के क्या 40 साल के लोग भी करने से कतराते हैं। सागर, आपने 13,800 फीट की ऊंचाई चढ़ी, वो भी -15 डिग्री सेल्सियस में, अपने पीर पंजाल के रेंज में। इस उम्र में ये कैसे आया आपके दिमाग में? कहाँ से आई इंस्पिरेशन कि भाई करना है, मतलब करना है? एक्चुअली मैं बचपन से छोटे-मोटे क्लाइंबिंग कर चुका हूँ। नियर बाय नागपुर जो छोटे-छोटे जो माउंटेन रहते हैं और मेरा एनसीसी पे तो कुछ करना था हमें। मेरा माउंटेनिंग ऑलरेडी मेरे एम है, ड्रीम है वो माउंटेनियरिंग। मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ जाते हैं टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स आते हैं, आइस क्लाइंबिंग दिखती है, वो वहाँ का जो नज़रिया दिखता वो हमें एक फ़ील करना था मुझे कि कैसे फ़ील होता होगा उनको भी, ये एक मुझे करके दिखाना था। आपने शुरुआत कहाँ से की माउंटेन क्लाइंबिंग करने की? मेरी जर्नी रही 25, 26 एंड 27 दिसंबर की। 25 तो हम सोलंग से क्लाइंबिंग स्टार्ट हुई मेरी फर्स्ट। हम सोलंग पे बेस कैंप लगाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे सिविलियन, सिटीज़न एंड टूरिस्ट वगैरह थे। हम पूरे टीम ने डिसाइड किया कि यहाँ पे बेस कैंप लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि सिविलियन को भी डिस्टर्ब हुआ रहता। फिर हमने 26 को 25 को क्लाइंबिंग स्टार्ट की सोलंग से। तो 25 की क्लाइंबिंग रही हमारी 2 पीएम तक, अराउंड 2 o'clock माउंट सागाडू। उसके बीच में हमें रिवर फेस करना पड़ा। एक रिवर बियासकुंड करके है, वो माउंट बियासकुंड से स्टार्ट होता है रिवर। वो एक हमारा टास्क था, वो रिवर पास करना, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई थी वो बहुत कम थी उस रिवर की, और उससे पास होना था। और जो पानी का जो फ्लो था वहाँ पे वो बहुत गहरा था, और ऐसे जो पानी का जो आवाज़ आता कानों में, पानी की गहराई वहाँ पे बहुत थी। तो हमारा सबसे फर्स्ट का क्लाइंबिंग स्टार्ट करने के बाद तो वो था कि हमें ये रिवर पास करनी है। एट अ टाइम सिर्फ दो दो पीपल ही उस वुडन ब्रिज था वो वहाँ से पास कर सकते थे। तो हमारे टीम में 13 मेंबर थे, तो हमारा तो वो हमने वुड वाला रिवर पास किया। देन हमारे जो शोल्डर पे वेट था वो ट्रैकिंग बैग, वो 15 केजी फर्स्ट डे, क्योंकि बेस कैंप हम नीचे लगाने वाले थे। सिविलियन टूरिस्ट होने की वजह से हमारा बेस कैंप नीचे का कैंसिल हुआ एट दैट टाइम। तो फिर हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट माउंटेन क्लाइंब करने के बाद हम वहीं पे बेस कैंप लगाएंगे, माउंट सागाडुक पे। तो जो नीचे में हम बेस कैंप लगाने थे उसका लगेज भी हमें साथ में कैरी करना पड़ा। ये हमें टाइम पे वहाँ पे पता चला कि ये भी लगेज हमें साथ में कैरी करना है, तो उसका वेट और बढ़ गया हमारा लगेज का। हमने मॉर्निंग 6 को क्लाइंबिंग स्टार्ट की सोलंग से। फिर बेस कैंप हमारा लगा माउंट सागाडुक पे, अराउंड 2 पीएम हम वहाँ पे क्लाइंबिंग एंड हुआ हमारा। वहाँ पे हमने कैंप लगाया, बेस कैंप लगाया, वुडन वगैरह इधर उधर से स्टिक किए, बॉन फायर किया वहाँ पे। वो नाइट हमारी वहीं पे गई 26 25 की। जब आप लोग वो वुडन ब्रिज से गुजर रहे थे हाँ। और सिर्फ 2 लोग जा सकते थे एक यस। समय पे, आपके पास 15 किलो का, पर पर्सन हैज़ 15 केजीज ऑन द शोल्डर्स, तो उस वक्त मन में क्या भावना थी कि भाई, क्योंकि अभी तक तो आपने कुछ पार भी नहीं किया है? हाँ, ये मेरा हमारा मतलब पूरे टीम का फर्स्ट टाइम था कि वुडन ब्रिज से पास होना है, और सबसे छोटा वुडन ब्रिज था, और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, और ऊपर से हमारे साथ वेट था। थोड़ी देर के लिए ख्याल आया कि बाय चांस हम नीचे देख रहे हैं और गिर गए तो नीचे में जो पत्थर स्टोन थे जो रिवर में, वो कितने ज़ोर से लगेंगे, और पूरी टीम थी। हम थोड़ा 2-2 कदम चल के देखते हैं कि आजू-बाजू पीछे में अपने जो बड़ी रहता, बड़ी लेके साथ में चलना पड़ता, तो बड़ी साथ में है नहीं है अपने। थोड़ा फ़ीवर सा महसूस हुआ वहाँ पे, डर लगा। वो निकलने तक जब ब्रिज हमारा पास हुआ तो लगा नहीं, चलो ओके, दैट्स फाइन। तो फिर आप लोगों ने एक अच्छी सी जगह ढूँढी वो ब्रिज पार करके और बेस यस। कैंप अपना लगाया। मुझे सागर ये जानना है कि बेस कैंप लगाने के लिए जगह कैसी ढूँढी जाती है? क्या हाँ, प्रेरेक्विज़िट्स हैं? तो माउंट क्लाइंबिंग में मैक्सिमम माउंटेन स्ट्रेट रहते हैं, कंटिन्यू क्लाइंबिंग रहती है। तो थोड़ा क्लाइंबिंग होने के बाद ऐसी प्लेन स्पेस रहती है, वहाँ पे अपने 4-5 टेंट आ सके। एक प्लेन सरफेस प्लेन देखना पड़ता है उसके लिए। जहाँ पे हमें प्लेन सरफेस मिला वहाँ पे हम बेस कैंप लगाते हैं।
एज अ मतलब माउंटेनिंग पे ये रहता है कि टेंट जो लगाते हैं वो प्लेन सरफेस होना चाहिए। अगर इंक्लाइन एंगल पे टेंट लगाते हैं तो वो कभी भी गिर सकता है वैसे, तो इसलिए प्लेन सरफेस होना ज़रूरी है उसके लिए। पहला दिन शुरुआत करने के पहले, पूरा पहाड़ चढ़ने के पहले किस तरह की प्लानिंग आप लोगों ने की? हम पूरे टीम तो एक इंस्पिरेशन थे सर, जो टीम के साथ हमारे माउंटेनियर सर थे। उन्होंने पहले सबको बता दिया कि ऑलरेडी कोई भी माउंटेन क्लाइंब करे तो वो फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए। उनके हमारे हम जो सोचते हैं कि वो पॉजिटिवली थिंकिंग करना पड़ता है, ये कंपलसरी है सभी को, कि हम जाने वाले आगे चल के कुछ प्रॉब्लम आएंगी, कोई भी हम काम करते तो प्रॉब्लम आएंगी, तो वो हमें फेस करना पड़ता है और वो करना ही पड़ता है सभी को। ये एक मेंटालिटी बनानी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पत्थर आएंगे, कि स्नोफॉल होगा या डर लगेगा। वो हमें पहले सोचना पड़ता है कि वाह, उस हिसाब से हमें एक फिजिकल एक मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है सभी को, एवरी माउंटेनियर। राइट। और बर्फ के बीच में -15 डिग्री सेल्सियस में जब आप लोग चल रहे थे, तो सागर तुमको नागपुर की कितनी याद आई कि भाई नागपुर गर्म है तो अच्छा है? हाँ, ये सोचा था कि हमारे नागपुर में +45 अराउंड 50 भी जाता है टेम्परेचर, और वहाँ पे -15 -20 था। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पे अपनी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जैसे जैसे हम क्लाइंबिंग करते गए, तो पूरी टीम का सपोर्ट रहा मुझे साथ में, पूरी टीम साथ में थी। सबको देखते सब जा रहे, हम भी जा रहे, तो लगता नहीं सब पूरी टीम साथ में है। पूरे महाराष्ट्र की टीम, अपने कलीग, भाई-बहन, ऐसे ही सोच के वहाँ चलना पड़ता है। सब ये अपने घर की एक फैमिली है। माउंटेनियर एक टीम नहीं रहती, वो एक फैमिली रहती है, उनको साथ में लेके चलना पड़ता है। अगर वो आगे जा रहे तो हमको भी फैमिली के साथ वैसे चलना पड़ता। तो ये एक सोच रखनी पड़ती वहाँ पे, कि ये टीम नहीं, एक फैमिली है अपनी। आपके फैमिली में कभी किसी ने चढ़ाई की है माउंटेन पे? नहीं, ये मैं फर्स्ट हूँ मेरे फैमिली से। आप अकेले हो, यस। मतलब ये आपसे आपने शुरुआत की है कि हाँ। माउंटेनियर अब बन चुके हैं यस, हम। यस। तो पहली बार जब आप पहाड़ चढ़ने जा रहे थे, आई एम प्रिटी श्योर -15 डिग्री सेल्सियस एंड दैट टू इन दिसंबर, फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? फैमिली ने सपोर्ट किया, पर फैमिली ने ये सोचा कि वहाँ पे -20 है, क्योंकि नागपुर में ही हम जब रहते तो 1-2 स्वेटर्स, नागपुर की भी ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो सोचा, वही बोल रही थी कि वहाँ पे कितनी ठंड होगी, माइनस होंगी, अगर कुछ मेडिकल इश्यूज आए तो हमारा कांटेक्ट नहीं होगा, या वहाँ पे हॉस्पिटल रहती नहीं है। हॉस्पिटल के लिए हमें 1 दिन लगता है वो सिटी में आने के लिए, सोलंग से। हॉस्पिटल नहीं थे हमारे सोलंग में, अगर क्रिटिकल कंडीशन अगर बाय चांस हुआ तो 1 दिन सोलंग के लिए आना पड़ता है वहाँ पे। हॉस्पिटल नहीं थे, मेडिकली फिट रहेगा हमारा हम बच्चा, तो ये ख्याल घर में आते थे। घर वालों ने पहले बोला कि तुम समर में जाओ, फिर बोला समर में तो एटलीस्ट सभी घूमने के लिए जाते हैं, जो विंटर का जो मज़ा रहता है माउंटेनिंग में, स्नोफॉल, आइस, तो वो विंटर में आता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम विंटर में जाएंगे करके। फैमिली का सपोर्ट रहा मुझे, फैमिली ने किया सपोर्ट कि जाओ करके, करना है, आगे बढ़ना है तो करो। ये आपका पहला माउंटेन था दैट यू हैव स्केल्ड 13,800 फीट। नेक्स्ट क्या है आपकी लिस्ट में? नेक्स्ट हनुमान टिब्बा है। नेक्स्ट लद्दाखी माउंटेन है, वो 12,000 रेंज में आता है। ये पीर पंजर रेंज का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट पातालसू एंड हनुमान टिब्बा आता है। और उसके साइड में थोड़ा और आगे गए हम जैसे जैसे, तो एक 12,000 रेंज करके आता है, उसमें भी माउंट सेरावर आए, माउंट सेवन सिस्टर हिल करके है वहाँ पे, वो 12,000 रेंज में आता है। तो उसमें एक माउंट हनुमान टिब्बा करके, वो इससे भी मतलब अराउंड 18,000 फीट माउंटेन है। तो हमारा नेक्स्ट बकेट लिस्ट में माउंट हनुमान टिब्बा एंड देन माउंट कांचनगंगा, नेपाल। जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं और इतना सारा सामान हम लेके जाते हैं, हम्म। तो खाने में क्या खा सकते हैं? खाने में हम काजू बादाम वेफर्स जितना लाइट लेके जा सके उतना हमारे लिए अच्छा रहता। और हम जाने के पहले एक्सरसाइज डेली, मेंटली फिजिकल बॉडी बनानी पड़ती है। अगर हम बाई चांस 2 दिन भूखे भी रहे तो भी हमारी बॉडी सर्वाइव करते आना चाहिए माउंटेनियरिंग में। ये सोच के चलना पड़ता है कि हम अगर 2 दिन खाना नहीं खाए या खाना नहीं मिला बाई चांस, स्टॉक की ये रहे नहीं रहा स्टॉक, तो हमें 2 दिन भूखा भी रहना पड़ता है वहाँ पे माउंटेनिंग में। तो हमें जितना लाइट हो सके उतना लाइट लेके चलते हैं, वेपर्स, काजू बादाम, किशमिश, मैगी। इतनी मेहनत आप लोग करते हैं पहाड़ चढ़ने में,
बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है और विंटर जब ज़्यादा होती है तो आपका बॉडी फैट और ज़्यादा बर्न आउट करता है। इज़ इट ईजी टू सर्वाइव विद ऑल दीज वेफर्स? डज इट रियली गिव यू एनर्जी? एक्चुअली हमें एनर्जी उसी से मिलती भी है, और हमें जो हमारा डेली रूटीन रहता है, हम घर में रहते हैं, डेली मॉर्निंग वार्म अप, एक्सरसाइज, रनिंग, उसी से भी बॉडी फिट रहती है। और वहाँ पे हमें काजू बादाम किसी जितना लाइट होते हैं उतना लाइट हम लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वेटेज सामान लेके गए अपन तो कैरी हमको ही करना पड़ता है। एक माउंटेनर का रूल है, जितना भी खुद का जो इंस्ट्रूमेंट है, कैरी लगेज है, वेपर्स, जो माउंटेनर है उसको कैरी करना पड़ता है। उसके पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है, उसको जो भी चीज़ें लगती है, जो कुछ वो पूरा उसको, इस हिसाब से वो कोई भी माउंटेनर क्लाइंबिंग करता है कि मुझे क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। और कोई भी यही सोचता है कि जितना कम से कम सामान लेके जाऊंगा उतना उसके लिए बेनिफिशियर होता है आगे चल के। मुझे जानना है कि यार पानी कैसे पीते थे आप लोग? पानी की बात है तो हम वाटर बॉटल लेके गए थे, विद इन 15 to 20 मिनट वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया था। तो हम पूरे टीम ने कंटिन्यू 3 दिन आइस ही खाया। हाँ। यस, कैसे रहता माउंटेनिंग में, आइस क्लाइंबिंग में प्यास उतनी नहीं लगती। अगर हम रॉक क्लाइंबिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और वाटर तो कंपलसरी है। और आइस क्लाइंबिंग में एनवायरनमेंट क्लाइमेट वैसा रहता है तो उतनी प्यास नहीं लगती। लेकिन जैसे जैसे अपन क्लाइंबिंग करते हैं तो थकान में से ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, तो वाटर तो लेना ही पड़ता है सभी को। If we need to use a washroom or anything, how difficult does it become? यस, तो हमें टॉयलेट पेपर, सैनिटाइजर पैड लेके ही चलना है साथ में। और माउंटेन का ये रूल है कि तुम माउंटेन उसी के लिए रहते हैं, तुम खुले में ही, वहाँ तो वॉशरूम वगैरह होती नहीं, तो खुले में ही हमें सर्वाइव करना पड़ता है। सिर्फ एक बड़ी साथ में चाहिए वहाँ पे, इमरजेंसी कोई स्नोफॉल या कोई एनिमल्स आते हैं तो थोड़ा कैंप, जहाँ पे हमारा कैंप रहता है वहाँ से थोड़ा आउटसाइड में एक छोटा कैंप हम उसी के लिए भी बनाते हैं, एक लेडीज़ एक जेंट्स के लिए। जानवर की जब बात करते हैं कि इतनी बर्फ थी तो कैसे जानवरों का खतरा होता है? किस प्रकार के जानवरों का खतरा बना रहता है? वैसे देखा जाए तो माउंटेनिंग में, आइस क्लाइंबिंग में डे में एनिमल्स मोस्टली नहीं निकलते, जो होते हैं वो पूरे रात को निकलते हैं। इसलिए कोई भी माउंटेन है क्लाइंबिंग की परमिशन ओनली 4 to 5 PM। उसके बाद किसी को भी क्लाइंबिंग की परमिशन नहीं रहती। जहाँ पे हो तुम, हमारे टीम XYZ कोई भी टीम रहे, कोई भी माउंटेन जहाँ पे है वहीं पे स्टे करना पड़ता है आफ्टर 5 PM। वहाँ पे टेंट लगाओ, वहीं पे आपका सामना हुआ किसी जानवर से? नहीं, फेस नहीं हुआ। सिर्फ हमें लेग दिखे, स्टेम दिखे उनके, लेकिन सर ने हमें ये बोला कि ये नहीं है करके। हम रिटर्न जब पूरा क्लाइंबिंग करके रिटर्न जब बेस कैंप पे आए तो सर ने बोला कि वो बियर्ड के ये लेग स्टेम थे करके। अगर उस टाइम बता दिया रहता है तो थोड़ा एक फीवर सा महसूस होता, पूरी टीम नहीं यहाँ पे है करके। घबराहट बढ़ हाँ, जाती है घबराहट हो उससे। जाती है टीम में कि नहीं यहाँ पे एनिमल्स है। और जब तक हम कुछ नहीं करते तब तक अटैक, कोई भी एनिमल ऐसे नहीं कि जो खुद से अटैक करेंगे, जब तक हम उनको उनके पास नहीं जाएंगे। वो अपने जगह पे सही है, हम अपने जगह पे सही है। एनिमल है उन, क्योंकि एरिया उनका है, वो हमारा एरिया नहीं था। लेकिन आप लोगों को मेंटली भी रेडी रहना पड़ता होगा ना, यस, कि क्योंकि कभी-कभी यूँ होता है कि पहाड़ों में जानवरों को भी खाना नहीं यस, मिलता यस। है इसमें। कोई जानवर आपके ऊपर खाने के लिए आक्रमण करते, तो ऐसे समय पे आपको क्या बताया गया? हाउ डू यू टैकल दैट? तो हमें एक वुडन स्टिक लेके चलना पड़ता है एनी टाइम, डे एंड नाइट। अगर अटैक करता है तो हम प्रेफर करें कि हम बैकअप लें। वैसे तो हमें एकदम सामने आके तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा डिस्टेंस से दिख ही जाएंगे कि आ रहे करके। हमें वहीं से बैकअप लेना है। बैकअप मतलब थोड़ा सेफ देखना है कि कहाँ पे सेफ जगह होंगी, तो वहाँ पे जाके हमें रहना पड़ता है थोड़ा, जब तक उसका रूट सेफ नहीं हो जाए तो निकल नहीं जाता वहाँ से यार। सागर, देयर इज दिस इंसिडेंस दैट आई केम टू नो, जहाँ पर आपके जो माउंटेनियरिंग कलीग्स थे उनमें से कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये क्या हुआ था, इसे थोड़ा विस्तार में हमारी ऑडियंस को बताइए। तो हमारा जो सेकंड डे का क्लाइंबिंग थी माउंट सागाडुक से बेस कैंप, आफ्टर दैट बेस कैंप, तो 27 को हम माउंटेन बेस कैंप से निकले थे माउंट सागाडुक से। तब हम पूरे महाराष्ट्र टीम 13 माउंटेनियर ने क्लाइंब करना स्टार्ट किया था एक साथ। और सेकंड डे का जो हमारा क्लाइंबिंग था माउंट सेफर हैंड वाला, उसकी जो क्लाइंबिंग थोड़ा टेक्निकल एंड डिफ़िकल्ट था वो क्लाइंब करने के लिए माउंटेन। उसमें लेग स्लिप हो रहे थे, स्नोफॉल ज़्यादा था, और राइट साइड में खाई थी। हमें एक लाइफलाइन बोलते हैं उसको, माउंटेनिंग में एक लाइफलाइन, उसके ऊपर से हमारा जो माइक माउंटेनियन था कार्तिक यादव करके, उसने एक लाइफलाइन के ऊपर पैर रख दिया था।
हमारे इंस्ट्रक्टर सर, जॉनी सर, प्रवीण सेठके सर, उनको वो दिखे और उन्होंने वहीं से ज़ोर से बोला कि रुक जा, अभी उसके आगे में पैर मत रखना, बैकअप ले वहाँ से, तू एक पैर पीछे ले। अगर एक पैर आगे लिए रहते तो वहाँ पे जो डिप थी स्नोफॉल की वो बहुत ज़्यादा थी। हम ऐसे बोल सकते हैं उसको अदर लैंग्वेज से कि अगर उसके आगे उसने एक पैर रख दिया रहता लाइफ लाइन के आगे तो वो सीधे खाई में गिर गए रहते। और हम 13 मेंबर निकले थे 27 को माउंट सागाडुक से क्लाइंबिंग के लिए। फिर 7 लोगों ने बैकअप लिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पैर क्रैम्प आया। फिर हम माउंट सेपरहेड पे पहुँचे तो 2 लोग थे, एक आशावरी लीलारी करके 15 ईयर की गर्ल्स है, सबसे छोटी महाराष्ट्र टीम से वही थी, उसके पैर में क्रैम्प आ गए थे। पूरा क्लाइंबिंग उसके मन में जीत थी, उसने ठान लिया था कि ये माउंटेन मुझे क्लाइंब करना है, तो उसने एट लास्ट क्रैम्प आने के बाद भी उसने वो माउंटेन क्लाइंब किया पूरा। पूरी टीम ने सबका साथ दिया, जो नहीं कर सकते उन्होंने भी किया, जो कर सकते उन्होंने तो किया ही किया। और सिर्फ 7 लोगों ने बैकअप लिया था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पैर क्रैम्प वगैरह तो इसलिए। और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए हम जब निकले बेस कैंप के लिए तो हमें पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, और अब पूरी टीम से 2 या 1 बंदे ने भी क्लाइंब किया तो वो पूरी टीम की जीत रही थी। ऐसा कंपलसरी नहीं था कि पूरी टीम ऊपर जाएंगे करके, और ये पॉसिबल भी नहीं है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, वो उसके हिसाब से क्लाइंब करता है। और हमें पहले बोल दिया कि थी तुम जहाँ तक जाओगे वहीं तक जाओ, तुम्हें लेने आने के लिए कोई भी नहीं है। अगर तुम खुद से और ऊपर जाने जाओ पर, लेकिन बैकअप तुम्हें खुद ही रिटर्न आना है। माउंटेनिंग में एक रूल है, जहाँ तक हमारी बॉडी जहाँ तक अलाउ करती क्लाइंबिंग के लिए वहीं तक जाना है, वहीं से रिटर्न आना है। अगर ये ऐसे नहीं कि मेरे साथ वाला बड़ी की बहुत ऊपर जा रहा था, मैं क्यों नहीं जाऊँ। इट इज़ एन एक्सट्रीम स्पोर्ट व्हेन इट कम्स टू इट। एंड हमारे चहीते सागर कुंभारे ने ये 20 साल की उम्र में, आपने 20 ईयर्स की उम्र में ये कर दिखाया है। थैंक यू सो मच सागर फॉर बीइंग हियर। और ऐसी और भी कहानियाँ जानने के लिए, नागपुर के ऐसे और भी लोगों को जानने के लिए जो कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, देखते रहिए मुझे मतलब श्रुति को ऑन डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.